मेवाड़ भाजपा की राजनीति इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक तरफ शहर में कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो रही है, युवा मोर्चा बिखरा बिखरा है। वहीं देहात में नियुक्तियां तो हो रही हैं, लेकिन विवादों में भी हाथों हाथ ही आ रही है। देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान पर गलत निर्णय के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में पहले हुई नियुक्ति का विरोध हुआ तो उस पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूरध्वज सिंह चौहान को देहात जिला मंत्री बनाया गया था। सर्वविदित है कि मयूरध्वज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद सामर के बेटे नीरज सामर को हराया था। उसके बाद से अदावत बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ताराचंद जैन के साथ खुलकर काम करने का तोहफा मयूरध्वज सिंह को देहात जिला मंत्री के रूप में मिला। लेकिन बाद में उपजा विरोध इतना बढ़ गया कि इसी के चलते जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह को अपना निर्णय बदलना पड़ा। वहीं युवा मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया को प्रदेश महामंत्री बनाया गया, लेकिन विवाद में आने के बाद उनकी नियुक्ति को भी तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। उस समय प्रदेश स्तर में हुई सारी नियुक्तियों पर तो काफी चर्चाएं हुई और ऐसा लगा मानो यह नियुक्तियां किसी लाभ के चलते दी गई हो और उसकी बात बाहर आ जाने से तुरंत प्रभाव से रोक भी दी गई। वहीं अब जो विवाद उठा है वह उठा है देहात भाजपा में एक और जिला मंत्री की नियुक्ति पर। उस जिला मंत्री का नाम है डॉक्टर जया मीणा, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और सुर्खियों में बनी रहती हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी वह सलूम्बर और आसपास के इलाकों में देखी जाती रही हैं। उनकी नियुक्ति होने से देहात भाजपा के कई व्हाट्सएप समूहों में विरोध शुरू हो गया है। भाजपा जिला कार्य समिति उदयपुर के ग्रुप में सभी बड़े नामों ने जया मीणा की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मसले पर जब हमने देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। आपने जिला मंत्री बनाया जया जी मीणा को, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? भाई सब लोगों ने निर्णय करके मुझे अवगत कराया था, जो कोर कमेटी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग। जी जी और अभी भी नाम तो उनका आउट नहीं करूंगा जी। बट तो उसके बाद ही भाजपा के जो ग्रुप हैं उसमें विरोध के स्वर लगने लग गए और ये बताया जा रहा था कि अब तक क्या काम किया क्या नहीं किया ये तो बताया जा रहा। ठीक है, आपके निर्णय को ही कोसा जा रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, सामूहिक निर्णय है, मेरे पास भी बात आई है। नहीं, पहले भी आपने जो निर्णय लिए थे उनमें भी विरोध हुआ, उसके बाद फिर वापस आपको हटाना पड़ा। तो अभी तो चुनाव के कारण विरोध हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जी। और परंतु भाई जया मीणा जी की क्या उपलब्धियां रही हैं जिस वजह से आपने, कितने सालों से जया मीणा जी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हैं? क्योंकि एक समय था जब इन्होंने आरएलपी का सपोर्ट भी किया था और उसके बाद में लगातार सलूम्बर से हैं ऐसा हमारे और इन्होंने विधानसभा का टिकट भी मांगा था। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आग्रह था जी, और इसके आधार पर ये सर्वसम्मत निर्णय हुआ था। परंतु अब कुछ लोग अध्यक्ष तो आप हैं, अध्यक्ष तो आप हैं, वरिष्ठ और उतने कौन बड़े कार्यकर्ता जिनका आग्रह था? तो कहा था ना, मैं अभी नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ जी, परंतु ये हमारा इंटरनल मैटर है, बात करेंगे। तो कार्यकर्ता को असंतोष है तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो विरोध हो रहा है उसमें क्या करेंगे? क्या इन्हें भी हटाया जाएगा या उस विरोध को दूर करने का प्रयास करेंगे? वो प्रयास क्या होगा? वो प्रयास कुछ नहीं, कार्यकर्ता को समझाएंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से अलग समझौते करने पड़ते हैं जी, है ना। तो चुनाव में भी कई बार ये मान लिया जाए कि समझौते के तहत जया जी को जिला मंत्री बनाया गया। ये तो आपका
नहीं, अपना आपने अंदाज बोला ना है, अभी कि बाकी तो चुनाव के समय समझौते करने पड़ते हैं, जैसा आपके वक्तव्य था। चुनाव के समय सब लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करना पड़ता है। जी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के कहने पर जया मीणा को जिला मंत्री बनाया गया है। किन्होंने कहा है उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता। अमूमन चुनाव के दिनों में ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। क्या जवाब दिया है देहात जिला अध्यक्ष जी ने? इससे तो लगता है कि जिला अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्ति में सिर्फ उनके हस्ताक्षर ही होते हैं, डिजायर तो कहीं और से आती है। चलिए अब बात करते हैं सोनल मीणा जी से, जो एसटी मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और देहात जिला उपाध्यक्ष पार्टी में हैं, जो लंबे समय से भाजपा की कार्यकर्ता रही है। उनका क्या कुछ कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी देहात की ओर से जया मीणा जी को जिला मंत्री बनाया गया और उसके हाँ बाद जी, में भाजपा का जो ग्रुप है उसमें बिल्कुल। विरोध चल रहे हैं, तो आपने भी विरोध किया है, क्या कहना चाहती हैं आप? हम तो यही कहेंगे कि जो पार्टी में धरातल पर जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी। आज कितने वर्षों से 20-20, 25-25 सालों से जो काम कर रहे हैं उन लोगों को तो कभी संगठन में ऐसे दायित्व मिला नहीं। आज जया मीणा को पार्टी में तो आई भी नहीं है, ठीक है। जी। हर बार उसका तो चेंज हो जाता है, कभी आरएलपी में रहती है, कभी बीटीपी और कभी कांग्रेस, जी। ठीक है। और सब लोगों को गुमराह कर करके और अभी इसने, ठीक है, अपनी मनमानी करके और ये पद ले लिया इसने जिला मंत्री का। जी। तो जो लोग वास्तविक काम करते हैं ग्राउंड पर, हम्म। वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? मौका तो उन लोगों को मिलना चाहिए जी। जो मेहनत कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए वोट लाते हैं। जी। तो मतलब आप जया मीणा जी को कब से जानते हैं? मैं तो ये अभी भी जब उसका नाम सुना कि जया मीणा भी दावेदारी कर रही है, जया मीणा भी दावेदारी कर रही है, जी। और जी हम है ना ये राधा मोहन जी अग्रवाल जब आए थे तब सभा में मिली थी। और एक बार हम है ना परिवर्तन यात्रा में ये रथ के ऊपर जबरदस्ती चढ़ी थी, फर्स्ट टाइम मैंने उसको तभी देखा था। जी। आप भारतीय जनता पार्टी में कितने समय से हैं? मैं 2014 से हूँ मैं, और 2015 में मुझे प्रधान बनाया था। 2014 में मैंने काम किया था एज ए कार्यकर्ता के रूप में। जी। अर्जुन लाल जी के चुनाव थे उस टाइम में, अपने अर्जुन लाल जी चुनाव लड़े थे ना सांसद का जी। जी। उस टाइम में। जी। तो कुल मिला के जिला अध्यक्ष जी ने जो निर्णय है उसके आप विरोध कर रहे हैं और काफी लोगों ने उस ग्रुप में विरोध किया, मैंने देखा। तो क्या कहना चाहती, क्योंकि पहले भी जो उन्होंने बनाए थे जिला महामंत्री या जिला मंत्री उनको भी उनको हटाना पड़ा, तो क्या लगता है आपको? हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आप बूंदी कोटा की रहने वाली है, वो यहाँ की यहाँ राजनीति कर रही है। और उसको सिर्फ एक ये मतलब है ना उसकी, ये कि उसको कोई इनको पद चाहिए, जैसे विधायक वगैरह बनना, उसका यही काम है कि मैं एमएलए बनूं, ठीक है। उसने क्या ग्राउंड पे कोई काम किया नहीं है पार्टी में। अभी हमारी अध्यक्ष जी और से बात हमेशा आजकल वैसे भी बीजेपी में इतने कार्यकर्ता है ना जी। कि कई एक बुलाओ 100 आएंगे, ये हाँ, कंडीशन है। जी। और ऐसे लोगों में आप जो ग्राउंड पे जिन लोगों ने पार्टी को जमाया, जो बेस पे काम करते हैं, आज इसके पास कौन से वोटर है? 2-4 लोग भी है लेके घूमती है इधर आउटसाइड विधानसभा के लेके घूमती है। जी। और ये अपने आप को बताती है कि मैं सलूमर विधानसभा की हूँ। जी। अध्यक्ष जी से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर बनाया, और जो नेता है उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, और ये समझौते की राजनीति, चुनाव है इसलिए समझौते में बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे तो फिर इस पे? समझौते तो में तो 22 दावेदार थे, हैं? तो सभी से क्यों समझौता नहीं किया? आज जैसे हमारे दौलत सिंह जी कलास हुआ, ठीक है। वो ऐसी जगह से चुनाव लड़े थे जहाँ पे हमेशा कांग्रेस जीतती थी, और वो जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीते और बने भी सही, ठीक है। अभी 2 बार जिला परिषद सदस्य है, वो भी वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है। भगवती लाल जी मीणा वो वनवासी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, और उनकी वाइफ शायद तीसरी चौथी बार कुछ सरपंच है, ठीक है। उनको कभी मौका क्यों नहीं मिला? आज कालू भाई सरपंच करके डगार वाले हैं, वो भी दावेदार थे, उनकी भी लगभग चौथी 5वीं बार उनके घर में सरपंच का पद भी है, पंचायत समिति सदस्य भी हैं, और वो प्रधान के दावेदार भी थे जी। हाँ, तो इन लोगों के पास तो वोट है ना, उनके पास तो बेस भी है। तो क्या मानती हैं आप, अभी जैसे चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया है, तो इससे सलूम्बर के कार्यकर्ताओं में या सलूम्बर 84 जो उनमें जो कार्यकर्ता हैं उनमें मायूसी छाएगी? कार्यकर्ताओं में देखो मायूसी तो छाएगी, पर कार्यकर्ता देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं हम काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, वोट भी करेंगे, सब करेंगे, पर हम ये चाहते हैं कि ये डिसीजन बदलना चाहिए। जी। सोनल मीणा ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया होगा। उनकी माने तो जया मीणा बाहरी हैं और सलूम्बर में कुछ सालों से एक स्वयंसेवी संस्था का संचालन कर रही हैं।
सिर्फ इसी वजह से उन्हें जिला मंत्री बना देना कहां तक उचित है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जिला मंत्री बनी डॉक्टर जया मीणा से, जिनका कहना है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है जो गुमराह हो गई है, उन्हें सही दिशा में लाकर भाजपा की ओर वोट डलवाएंगे। शुरुआत में भाजपा से ही कार्यकर्ता रही हैं, जिसका गवाह उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो उसका विरोध तो होता ही है। मेरे कामों की वजह से मुझे यह पद मिला है, जिसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ साहब का आभार जताती हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, जिला मंत्री का पद मिला है आपको, क्या कहना बहुत चाहेंगे? बहुत आभार आभार। आप जी मैं कहना तो क्या चाहूंगी, मैं सबसे पहले तो हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष जी है मदन जी राठौड़, उनका धन्यवाद करती हूँ, और हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया, और जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूर्णता से निभाऊंगी और जी। पार्टी के लिए मरने तक अपना पार्टी में योगदान रहेगा मेरा। जी, तो कहीं न जी। कहीं ये माना जा रहा है कि आपके बनने के बाद में कुछ विरोध शुरू हुआ है और भाजपा के कुछ समूहों में विरोध हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? उनका ये कहना है कि भी आप बाहरी हैं और यहाँ तो एक एनजीओ चलाती हैं सिर्फ, और तो यहाँ के स्थानीयों का क्या होगा, या इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल यहाँ की स्थानीय हूँ। अगर आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। उसके अलावा देखिए मैं पार्टी का पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, और जी। पार्टी ने कार्य देखा होगा तभी मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जी। और जिस तरीके से विरोध चल रहा है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने मेहनत की है, जिसका फल मुझे मिला है। जी, कहीं न कहीं बात करते हैं शिक्षित युवाओं की, बात करते हैं आगे बढ़ाने की। आपने भी टिकट माँगा था यहाँ से, और जी, शांता जी। देवी जी को जो मिला है, कहते हैं सहानुभूति का कार्ड यहाँ पर खेला है। वो जी, कम जी। साक्षर हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी के परिवार में इतनी दुखद घटना हुई है, और जो अमृत जी, स्वर्गीय अमृत जी हैं, उनको खोने से हमने एक सलूम्बर का विकास पुरुष खोया है, और अगर वो होते तो 5 साल तक टिकट उन्हीं का था। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर वो हमारे लिए 5वीं पढ़ी लिखी है उससे मैटर नहीं करता है। अभी आप मानेंगे कि लड़कियां बाहर तक नहीं जाती है, औरतें हमारी जब घर में ऐसा होता है, वो आज सलूम्बर के विकास के लिए अगर बाहर निकली है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको जिता के और हमें विधानसभा में भेजना है, और उसका पूर्ण विश्वास है मुझे कि वो सलूम्बर के विकास में अपना योगदान देंगी। जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मेरे पे ऊपर से फोन आया, मतलब ऊपर से कई वरिष्ठों ने मुझे कहा इसलिए बनाया। तो कौन हो सकते हैं, क्या मानती हैं आप, किनके कहने पर आपको बनाया गया है? देखिए, भाजपा जो है वो एक परिवार है, और भाजपा की नज़र हर एक कार्यकर्ता पर रहती है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो हमें नहीं देख रहे, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को देखते हैं, और जो उनको लगता है कि जो कार्यरत है, जो फील्ड में हमेशा से बना हुआ है, उसके ऊपर वो विश्वास जताते हैं। जैसे कि हमारा प्रत्याशी भी है, शांता देवी जी है, और उनको लगा होगा कहीं न कहीं कि मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये दायित्व दिया गया है। जी, सलूम्बर में जी। रहते हुए मतलब ये भी आरोप लगा कि आपने आरएलपी का समर्थन किया था, क्या कहेंगी आप इस पे? नहीं, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। आप देखेंगे तो मैं पिछले 10 वर्षों से, और 10 वर्षों से ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भाजपा का कार्यकर्ता रहा है, और हमेशा से मेरा पूरा परिवार और मैं, जब तक हम जिंदा है तब तक हम भाजपा के लिए कार्यरत है। सलूम्बर में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से देखा जा रहा है। तो जी। इसमें किस तरह से आप युवा महिलाओं को या युवाओं को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेंगी, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट डलवाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत से जीत रही है, और रही बात युवाओं की, तो सारे युवा मेरे मतलब मेरे भाई बहन, जो आदिवासी परिवार के भाई बहन है मेरे, वो सभी अब समझदार हो चुके हैं, और वो एक ऐसी पार्टी को चुनेंगे और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि आगे जाके विकास कर सके। कहीं न कहीं ये माना जाता है कि भारत आदिवासी पार्टी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, तो हमेशा ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी की ओर से होता है कि जो युवा गुमराह हो चुके, तो गुमराह होने का मतलब क्या समझें?
देखिए, गुमराह होने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। हम कैसे हिंदू नहीं हैं? हम हमारी कुलदेवी को पूजते हैं, हम हमारे सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, तो कैसे हम लोग ये गुमराह के रास्ते पे ले जाया जा रहा है कि एक आदिवासी परिवार है जिसको रोजगार की मतलब जो योजनाएं है ही नहीं, वो योजनाएं बताई जा रही है। तो आप देखिए ना, मतलब कहीं ना कहीं जो युवा है, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है 16 से 18-20 साल का, कि जी। जब युवा गुमराह होता है, तो हम युवाओं को ऑन ट्रैक ला चुके हैं, और सभी युवाओं का पूर्ण समर्थन जो रहेगा वो भाजपा को रहेगा। चलिए, फिर भी जो भी विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? देखिए, मैं हम सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मेहनत कीजिए, आप किसी को देखकर उसका विरोध मत कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा। आज दिन तक आप लोगों को पद मिले तो कभी जया मीणा ने ये नहीं कहा कि इसको ये पद क्यों दिया। तो आज जब मुझे मिला है तो आप सभी मेरा साथ दीजिए, और हम सब मिलके भाजपा का प्रचार करेंगे और भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। चलिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी जी। नवनियुक्त जिला मंत्री डॉक्टर जया मीणा ने अपनी बात को रखते हुए साफ कर दिया कि उनकी काबिलियत को देखते हुए पार्टी ने यह मौका दिया है, जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएगी। महिलाओं को आगे बढ़ने से ज्यादा तो रोकने वाले होते हैं, यह सभी जानते हैं। कुल मिलाकर यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हो या राजस्थान में भाजपा की सरकार हो, कोई भी निर्णय सही से नहीं ले पा रहे हैं। भले ही प्रदेश स्तर पर हुए तबादलों की बात उपजे विरोध के चलते उन पर लगी रोक हो, या पार्टी स्तर पर हुई नियुक्तियों के विरोध के चलते उस पर लगी रोक हो, डर और दबाव में सरकार और पार्टी चल रही है, जो पहले कभी नहीं होता आया है। सरकार में भी काफी मजबूत लोग सत्तासीन होते थे और पार्टी में भी पदाधिकारी प्रभावशाली होते थे। नमस्कार।